ये हमारा कुछ DIY है जो आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड है जो कि, इसलिए आप इसको खुद से प्रैक्टिस करके इसका इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे आपको। और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैंने आपको कल बताया था कि आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या उस प्रॉब्लम को मुझे भेज सकते हैं जो आपसे ना बना हो। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड हैं। ये सारे 12 क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस कर देना है ताकि आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको और कोई प्रॉब्लम ना हो। हम अब आगे मल्टीप्लिकेशन को और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है कि इस दोनों को हमको प्रोडक्ट करना है 1 2 3 और 2 3 4 5। तो कल मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में हमेशा इसके रो को इसके कॉलम के साथ करते हैं, यानी इसके पहले रो को हम इसके सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे होगा। तो पहले 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ और फिर 1 को 5 के साथ। उसी तरह 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ और 2 को 5 के साथ। तो 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, फिर 2 को 5 के साथ। उसी तरह फिर 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ और 3 को 5 के साथ। तो ये हो गया 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ और 3 को 5 के साथ। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपको 2 3 4 5 4 6 8 10 6 9 12 और 15। तो ये हो गया आपको इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। आगे और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे इफ़ ए बराबर है 2 1 3 2 -1 1 और बी बराबर है 1 0 1 -1 2 और 1। तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, यानी a इंटू बी निकालना है। तो a इंटू बी निकालने के लिए हम इसमें अब हमारे मैट्रिसेस को पहले हम, तो ये हो गया 2 1 3 2
-1 1 इंटू 1 0 1 -2 1। फिर तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया कि इस रो को हमेशा कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। फिर दूसरे कॉलम के साथ तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। फिर दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ और तीसरे कॉलम के साथ, यानी 3 इंटू 1, तो हो जाएगा आपको 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, फिर 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 1। फिर तीसरे रो को तीसरे कॉलम के साथ, यानी -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, फिर 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर -1 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 1। तो ये हो गया आपको, ये हो जाएगा आपको 2 -1 0 प्लस 2 और ये हो गया 2 प्लस 1। ये हो गया 3 -2 0 प्लस 4, 3 प्लस 2 -1 -1 0 प्लस 2 -1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपको 1 2 3 1 4 5 -2 2 और 0। ये हो गया आपको दो मैट्रिसेस ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। हम और क्वेश्चन देखेंगे आगे कि अगर ए 1 1 0 1 है और बी 1 -1 और 0 1 है, तब ए बी को प्रूव करना है 1 0 0 1 के बराबर। चलिए तो हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इंटू बी हो जाएगा 1 1 0 1 गुना 1 -1 और 0 1। तो हम मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया कि इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे पहले, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1। फिर दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। फिर इसको दूसरे कॉलम के साथ, तो 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1। चलिए तो देखते हैं अब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 -1 प्लस 1 0 प्लस 0 और ये हो गया 0 प्लस 1। तो ये हो गया आपको अब 1 0 0 और 1। ये हो गया ए इंटू बी, जो आपको प्रूव करना था कि 1 0 और 0 1 आना चाहिए। चलिए आगे और देखते हैं कि अगर ए 1 2 3 4 है
और बी 0 1 1 0 है तो आपको ए इंटू बी निकालना है। चलिए, तो ए इंटू बी हो गया आपको 1 2 3 4 इंटू 0 1 1 0। तो हमने आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बताया कि ये रो को इस कॉलम के साथ हम करेंगे तो 1 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू 1। फिर इस रो को दूसरे कॉलम के साथ तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। चलिए, अब दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। फिर इसको दूसरे कॉलम के साथ तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। चलिए, तो ये हो गया आपको 0 प्लस 2 1 प्लस 0 0 प्लस 4 और 3 प्लस 0। तो ये हो जाएगा आपको 2 1 4 और 3। ये हो गया आपको ए इंटू बी, यानी दो मैट्रिसेस ए और बी का मल्टीप्लिकेशन।